हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 19 अप्रैल आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो आज हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। करंट अफेयर की वीडियो आपको एक्जैक्टली मॉर्निंग के 5 बजे मिल जाती है। तो शुरू करते। देखो, 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैंड ऑल माइनिंग एक्टिविटीज़ अलोंग काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये बताना कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी इंडियन स्टेट में, ये बताओ। सेकेंड क्वेश्चन इज, इन विच इंडियन स्टेट इंडियाज फर्स्ट फॉरेन इंटरेक्टिव बर्ड पार्क ओपन। हाल ही में इसे ओपन किया गया, तो आपको बताना है कि कौन सी जगह इसे ओपन किया गया। इन दोनों के आंसर्स बताओ। अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, for the first time a 3 member of women climbers from 3 different countries set to scale world highest peak Mount Everest। तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली हैं 3 वुमेन्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज। तो कौन कौन सी 3 कंट्रीज है जी? करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, नेपाल एंड चाइना। फ्रॉम इंडिया कल्पना दास, फ्रॉम नेपाल कांची माया तन्मे एंड फ्रॉम चाइना लिमाऊ माँ। ओके, ये तीनों कंट्रीज़ की 3 डिफरेंट वुमेन्स इसको क्लाइम करने वाली। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये चीज़ याद रखेंगे, 3 कंट्रीज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। एंड अभी नेपाल के रिलेटेड एक न्यूज़ बताई थी आपको माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड, आई होप याद है आपको। एक स्पेशल टीम भेजी गई टू रीमेजर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो जो राइट नाउ माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो 8,448 मीटर्स। तो वो भी याद रखना है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। एंड अबाउट द कंट्रीज, नेपाल की बात करते हैं। सबसे पहले नेपाल की कैपिटल काठमांडू, वहाँ के प्रधानमंत्री केपी ओली एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है बिंद्या देवी भंडारी। एंड अबाउट चाइना, चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑन विच डे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बता रहा है। करेक्ट आंसर होगा जी इसका ऑप्शन नंबर सी, 17 अप्रैल को। ओके, अभी आएगी हीमोफीलिया होता है कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। आपके ब्लड में अगर ये प्रॉब्लम होगी तो आपको आपके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाई। ओके, छोटी सी चोट भी लग जाए तो आपको क्लॉट ही नहीं होगी, ब्लड बंद ही नहीं होता। ठीक है, इस तरह की ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो इसे ग्लोबली ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए। ठीक है, एंड अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। तो कौन सी डेट को करते हैं ऑब्जर्व? 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को। ओके, एंड जो इस बार का थीम रखा गया था आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। तो ये चीज़ याद रखना। एंड देखो, अभी बात आई इंपॉर्टेंट डेज की, मैं जल्दी से आपका एक रिवीजन करवा देता हूँ क्योंकि अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट डेज हुए अप्रैल मंथ के। 1 अप्रैल को इंपॉर्टेंट डे था, एक स्टेट ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, आई होप याद है सबको, उड़ीसा दिवस। ठीक है, उत्कल दिवस भी जिसको बोलते हैं। देन 2 अप्रैल को हुआ था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वो चीज़ याद रखना। 5 अप्रैल को हुआ था नेशनल मैरीटाइम डे, वो चीज़ ध्यान रखना। 7 अप्रैल को इंपॉर्टेंट डे था वर्ल्ड हेल्थ डे, वो चीज़ आपको याद रखनी है। 10 अप्रैल को हीमोपैथी डे, वो भी आपको ध्यान रखना है। एंड 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, तो याद रखना है। एंड 18 अप्रैल को भी एक इंपॉर्टेंट डे हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, एंड आई होप आज सबको वॉइस क्लियर आ रही है। एक्चुअली अब मैं फाइनली इसको रिपेयर करवा चुका हूँ। अब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आज आपको वॉइस प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड अब से इन फ्यूचर कभी नहीं आएगी। ठीक है, टेक्निकल इशू था, मैं फाइनली इसको सॉर्ट आउट कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इंडियन रेसलर हैज़ बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस 65 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी। अभी हाल ही में लेटेस्ट रैंकिंग जारी की गई बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो हमारे इंडिया के रेसलर है जो 65 kg कैटेगरी फ्री स्टाइल में नंबर 1 पे आ गए। जो कौन है जी? ये हरियाणा के, समझ गए कौन है? हरियाणा है जी बजरंग पूनिया। ये करेक्ट आंसर होगा जी इसका ऑप्शन नंबर ए। बजरंग पूनिया ने 2018 एशियन गेम्स जो पैलिंगबोंग में हुए थे इंडोनेशिया में, गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में हुए थे, वहाँ भी गोल्ड जीता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। तो ये नंबर 1 पे आ गए जी मेंस 65 kg कैटेगरी फ्री स्टाइल कैटेगरी में बजरंग पूनिया। कहाँ के जी? स्टेट का नाम भी आपको याद रखना है, हरियाणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इंडियन नेवल शिप हैज़ रीच्ड मोजम्बिक विद रिलीफ मटेरियल। एक्चुअली वहाँ पे एक साइक्लोन ने हिट किया हुआ है, उस वजह से काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है मोजम्बिक में। तो हमारी एक नेवल शिप है, तो जो रिलीफ मटेरियल्स लाइक 250 kg 250 टन्स ऑफ राइस, अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन वगैरह हमने वहाँ पहुँचाई, मदद की इस कंट्री की। तो ये बताना कि कौन सी नेवल शिप लेके गई। तो करेक्ट आंसर इज INS मगर। ठीक है, नाम आप जरूर याद रखना,
INS मगर। ओके, एंड अबाउट द कंट्रीज, साइक्लोन इडाई ने हिट किया है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है। कैपिटल है जी मैपाटू, एंड जो करेंसी है मोजम्बिकन मेटिकल। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। एंड INS शक्ति एंड INS कोलकाता, कुछ याद है आपको? जो 23 अप्रैल को नेवी डे सेलिब्रेट करने वाला है चाइना अपना 17वां, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे हमारी 2 नेवल शिप्स INS शक्ति एंड INS कोलकाता। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019? ठीक है, जो स्ट्रीट रिलेटेड चाइल्ड्स होते हैं जो गलियों में खेलते हैं उनके लिए एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करा रहा है कि UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड। तो हमारे इंडिया की तरफ से 2 टीमें जा रही हैं, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, गर्ल्स एंड बॉयज़ की बच्चों की है तो मिक्स टीम है। तो ये बताना है कि गुडविल एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई हमारी इंडियन टीम के लिए। करेक्ट आंसर होगा जी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो है मिथाली राज। तो इन्हें अपॉइंट किया गया गुडविल एम्बेसडर। तो ये चीज़ याद रखेंगे, कहाँ पे होंगे? इंग्लैंड में होंगे। कब से कब होंगे जी? 30 अप्रैल से लेके 8 मई तक। तो ठीक है, ये डेट भी याद रखेंगे। एंड जो हमारे सौरव गंगोली जी हैं दोनों टीम्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए, तो वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुई मिथाली राज जो हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री ऑब्जर्व्ड मुजीब नगर डे ऑन 17 अप्रैल? तो कौन सी कंट्री ने मुजीब नगर डे ऑब्जर्व किया जी? ये किया जी ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। ठीक है, टू मार्क द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, यानी कि फुल फ्लेज सरकार बनी थी 17 अप्रैल 1971। ठीक है, तो ऑब्जर्व करता है मुजीब नगर डे बांग्लादेश। एंड फर्स्ट वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, हमें इंडिया का तो पता है ऑब्वियस सी बात है, बट हमें अब क्वेश्चन आया तो बांग्लादेश के भी देख लेते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे तजुद्दीन अहमद। ओके, एंड जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे बांगा बंधु। अबाउट द कंट्री, बांग्लादेश कैपिटल है जी ढाका, करेंसी है टाका। प्रेजेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना एंड जो प्रेसिडेंट है वो हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली विच 2 कंट्रीज लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट फ्रॉम USA? ठीक है, अपना स्पेस युग में अपना कदम रखा इन कंट्रीज़ ने। 2 कंट्रीज़ इन्होंने अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया, दोनों कंट्रीज़ का फर्स्ट सैटेलाइट। नेपाली सैट फर्स्ट एंड बाय श्रीलंका रवाना फर्स्ट। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल एंड श्रीलंका। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? ये किया गया जी USA में, वर्जीनिया इन USA से इसे लॉन्च किया। दोनों कंट्रीज़ ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट। ये चीज़ याद रखेंगे। एंड अबाउट द कंट्रीज़, नेपाल के बारे में तो इसी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। एंड अबाउट श्रीलंका, श्रीलंका की जो कैपिटल है वह जी श्री जयवर्धने कोटे। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं रनिल विक्रमसिंघे एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी जनरल बिपिन रावत कमिश्नड इंडियन कास्ट गार्डशिप। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को कमीशन किया विशाखापट्टनम में। तो बताने कि इस शिप का क्या नाम है? तो इस शिप का नाम है जी वीरा। तो ये वीरा का नाम याद रखेंगे। एंड इंडियन आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत, 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। ओके, एंड विशाखापट्टनम से ये कहाँ पे जी? आंध्र प्रदेश में। ओके, एंड अब विशाखापट्टनम से कुछ याद आया, अभी जो बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑसिंग डेक्स हुई थी, तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट में हुई थी, वो भी आपको याद रखना है। ओके, देन हमारा 9th क्वेश्चन है, रिसेंटली वे डिड गूगल अनवील्ड फर्स्ट अफ्रीकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब? तो कहाँ पे इसका अनावरण किया? गूगल ने किया जी अभी हाल ही में। ठीक है, तो कहाँ पे किया जी फर्स्ट अफ्रीकन आर्टिफिशियल लैब का अनावरण? गाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गाना की कैपिटल अक्रा में इसको ओपन किया गया, इसका अनवील्ड किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने आई थिंक कल या परसों बताया था, एक जो समिट होने वाला ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बड़ा 2 दिवसीय, तो वो कहाँ पे होने वाला याद है कुछ? UAE में। तो वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैम्बो राइस। ठीक है, बांस के चावल पाए गए किसी राज्य में, किसी स्टेट में 40 साल बाद। ठीक है, एक्चुअली 1979 में पहले मिलते थे, पाए जाते थे, बट उसके बाद नहीं देखे गए। अब 40 साल बाद फिर से दिखेंगे जी। ठीक है, मिले जी कहाँ पे जी? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? कटक में। ठीक है, अब जैसे बांस सूख जाता है ना, उसके तने से निकलते हैं जी ये चावल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अभी तो हम तो उड़ीसा के नहीं हैं, बट मैं ज़रूर इसको टेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि ये किस तरीके का इसका टेस्ट होगा। अगर कोई उड़ीसा होगा ना तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, तो ये कहाँ पे जी? उड़ीसा में पाए गए, उड़ीसा में कटक में। एंड अबाउट द स्टेट उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर।
वहाँ के जो CM है वो है नवीन पटनायक एंड जो गवर्नर है वहाँ के गणेशी लाल, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। देन हमारा 11th क्वेश्चन आज का, रिसेंटली विच बैंक स्टार्टेड NRI इंस्टा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस फॉर द NRI, ठीक है। जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, जो फॉरेन में इस टाइम, अगर वो अब चाहे ना तो अब अपना ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। हमको वहाँ पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप सबमिट करके इन IDBI बैंक अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की NRIs को IDBI बैंक ने। अबाउट दिस बैंक, हेडक्वार्टर्स मुंबई में, MD एंड CEO इसके राकेश कुमार, ओके। NRI डे पता है ना कब होता है? 9 जनवरी को, वो भी आपको याद रखना है, ओके। तो ये हो गया जी आज के करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। एंड जो कल मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे सबसे पहले, उनके आंसर्स ये रहे आपके आंसर्स। आप इसको उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप पिंड कमेंट पढ़ लिया करो, यानी कि कल की वीडियो का सबसे टॉप वाला कमेंट, ओके। एंड ये तो हो गया आंसर्स। एंड अब जो आपने मुझे बताने हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आज हमारे रिवर सिस्टम पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, ये बताओ। सेकेंड वन इज द इंडस रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड, एक और नाम है इसका, क्या नाम है ये बताओ। थर्ड वन इज विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौर ऑफ बिहार, ये बताओ। द फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये बताना आपने। एंड द फिफ्थ वन इज द ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत इज ऑल्सो नोन एज। तो ये बताओ जी मुझे 5 आंसर्स, ओके। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है। एंड फाइनली आज आपको कोई भी वॉइस प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2 दिन से इसमें काफ़ी सबको फेस करना पड़ा था। एक्चुअली 3 दिन हो गए थे एरर को। कल मैं इसको रिपेयर करवाने गया, जब सर्विस सेंटर पहुंचा तो एक्चुअली पूरा दिन मेरा लग गया इसी को रिपेयर करवाने में। एक्चुअली वहाँ पे पहुंचा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, कहते हार्डवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर ठीक है, आपका माइक्रोफोन ठीक है, आप समझ नहीं आ रही कि क्या दिक्कत क्या आ रही है। तो वो कहते कि आप लैपटॉप छोड़ जाओ, 2-3 दिन बाद मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अपना लैपटॉप छोड़ जाऊँ और 2-3 दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँ, ठीक है। मैंने कहा मैं वहीं पे बैठने वाला हूँ, 2-3 आवर्स वहाँ पे वेट किया एंड फाइनली इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया एंड फाइनली होपफुली हैप्पीली अब सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। मुझे बता देना कि हाँ जी आज आपको वॉइस क्लियर आ रही है, ओके। तो ये हो गई हमारी, जो हमने बातें करनी थी वो हो गई। एंड अब ये एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो तो मैंने डिस्कस कर लिया, आपको हमारे चैनल के बारे में शेयर करना है, ठीक है। मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आपने अपने सब्सक्राइबर्स हाइट रखे हैं, क्यों छुपा रहे हो? तो अब देख लो, ठीक है, 37,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। एंड इस छोटी सी फैमिली को मैं चाहता हूँ इसको बड़ा बनाए, कि हमारी फैमिली और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, दैन श्योरली आपको हमारी मदद भी करनी है साथ साथ हमारे, ठीक है। आपके अप्रिसिएशन, आपके लाइक्स, ठीक है, आपके जो भी वर्ड्स हैं वो एक मेरे लिए मोटिवेशन। अदरवाइज कंटिन्यूसली विद कंसिस्टेंसी लास्ट 9th मंथ से रेगुलरली वीडियो डालना इट्स नॉट ईजी एंड इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये सब तभी होता है कि जब आपको पता होता है कि आपके साथ आपके सपोर्ट के लिए आपके सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। अदरवाइज देखो लास्ट आई थिंक अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था एंड विदाउट एनी ब्रेक, कोई वीडियो नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी काम नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ होती है, शादी में भी जाना पड़ता है, बड़ी चीज़ें होती हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट स्टिल टाइम निकालना, एंड टाइम तो निकालना ही निकालना, बट प्रॉपर एग्जैक्टली पंक्चुअल रहना आसान नहीं होता, आई नो, आप सबको पता है। बट एक चीज़ जो हमेशा मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, वो है कि आप लोग हमारे साथ हैं एंड आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा चल रहा है, लग रहा है। बस अब ये साथ और भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे शेयर करें एंड वही चीज़ मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेगी इससे चीज़ों को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।